क्योंकि इंसान परिस्थितियों का दास होता है। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। यहाँ तो भगवान को भी वनवास होता है। यहाँ जो भी पवन सिंह के प्रेमी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पवन सिंह पिता बने। तो पिता तो तभी न बनेंगे जब पत्नी को साथ में रखेंगे या पत्नी के साथ में रहेंगे। कि चुनाव में जबकि उन लोगों के तलाक का मैटर भी कोर्ट में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी ज्योति बहुत अपना योगदान दी, अपनी मेहनत की अपने तरफ से। देखिए क्या होता है, जब आदमी समाज के संपर्क में बढ़ता है, लोगों के संपर्क में जाता है, फिर वो बैक होना नहीं चाहता है। लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ दोनों दंपति को टिकट दे दे। निर्दल जो है, भोजपुरी का कौन सा कलाकार जीत गया है विनय बिहारी को छोड़ के? अब पहली बार में कौन सा जीत गया है? रवि किशन जी भी तो पहली चुनाव हारे, मनोज तिवारी पहली चुनाव हारे, मैं स्वयं पहली चुनाव हारा। सांसद का चुनाव उन्होंने हारा, उसके बाद ज्योति के साथ नजर एक बार भी नहीं आया। कि ज्योति इतना मेहनत की है। उसका नाम है पवन। पवन का मतलब होता हवा। देखिए, भोजपुरी के को स्टार और बीजेपी से नेता विनय बिहारी इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा में मौजूद है। बातचीत करेंगे सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को भी योगदान दे चुके हैं और राजनीतिक में भी काफी लंबे समय से है। बातचीत करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। मामला काफी चल रहा है। ज्योति सिंह को विधायक का टिकट क्या भाजपा देगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेगी? ये मुझे नहीं पता है। देखिए, मैं पवन सिंह से जुड़ा हूँ, इसमें कहीं दुराय नहीं है। अपना स्वयं का भी बेटा हो तो बहुत व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहिए। आजकल का जो मौसम है, जो माहौल है, इस माहौल में हाँ इतना जानते हैं कि पवन सिंह बहुत बार अपनी इच्छा हमसे जता चुके हैं कि चाचा हम चुनाव लड़ेंगे। और आपने जैसा देखा कि उनको टिकट मिला भी, उनसे टिकट वापस भी लिया गया, फिर वो निर्दल लड़े, हारे, है ना, बहुत सारी बातें हुई। और उनके चुनाव में जबकि उन लोगों के तलाक का मैटर भी कोर्ट में चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी ज्योति बहुत अपना योगदान दी, अपनी मेहनत की अपने तरफ से। तो देखिए क्या होता है, जब आदमी समाज के संपर्क में बढ़ता है, लोगों के संपर्क में जाता है, फिर वो बैक होना नहीं चाहता है। तो एक अवसर प्राप्त हुआ ज्योति को। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव में उसका योगदान रहा है। हार जीत अलग जगह है, लेकिन जिस तरह से तलाक का कार्य भी कानून के अंदर है और चल रहा है, उस परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं से मौन स्वीकृति पवन जी की हुई होगी, तब तो वो उतना मेहनत उसने की है, रिजल्ट अलग बात है। तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में होगा कि लोग मुझे चाहे मेरी अदाओं पे पसंद करें, मेरी पढ़ाई पे पसंद करें, मेरी बातचीत पे पसंद करें, या पवन के रिश्ते को लेकर के पसंद करें, कुछ भीड़ तो जुटा लेती है। तो उसके दिमाग में होगा कि हमें जब लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए। लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ दोनों दंपति को टिकट दे दे। मुझे नहीं लगता है। हमारी पार्टी जो है वो पवन सिंह भाजपा से टिकट लेंगे तो कहाँ जाएगा वो? मुझे तो नहीं लगता है कहीं जाएगा। इस बार निर्दलीय फिर अगर चुनाव, क्या निर्दल लड़ेगा? निर्दल क्या लड़ना है? निर्दल जो है, भोजपुरी का कौन सा कलाकार जीत गया है विनय बिहारी को छोड़ के? अब पहली बार में कौन सा जीत गया है? रवि किशन जी भी तो पहली चुनाव हारे, मनोज तिवारी पहली चुनाव हारे, मैं स्वयं पहली चुनाव हारा हूँ, भरत शर्मा जी हारे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुणाल भैया हैं जिनको जुबली स्टार कहा जाता है, वो भी चुनाव हारे हैं। तो भोजपुरी में अभी तक कोई भी आदमी अपना पहला चुनाव जीत नहीं पाया है। लेकिन जिस तरीके से ज्योति सिंह मेहनत कर रही हैं, आपको गार्जियन मानते हैं, मैंने कई इंटरव्यू देखा है, उसमें आपका नाम भी उन्होंने लिया है, गार्जियन मानते हैं, पवन सिंह भी आपको गार्जियन मानते हैं। आपको क्या लगता है ज्योति सिंह जिस तरीके से मैदान में उतरी हैं, पवन सिंह को टक्कर दे पाएंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग।
है ना। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज़ाद देश में, है ना, सभी आज़ाद हैं और हमारा संविधान बताता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब शाहाबाद में जितनी सीटें हैं या शाहाबाद के बाहर भी जो मगह क्षेत्र है वहाँ से चुनाव, तो जहाँ से उनको चुनाव लड़ने की इच्छा है वहाँ वो अपना क्या बोलते हैं योगदान देंगी, अपनी मेहनत उनके साथ है ये भी और हम लोग का आशीर्वाद है। देखिए हम तो आशीर्वाद देंगे। ये भी हो सकता है कि पवन सिंह लड़े और ज्योति मेहनत कर रही हैं, लेकिन कहीं दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे। जब ये सांसद का चुनाव उन्होंने हारा उसके बाद ज्योति के साथ नजर एक बार भी नहीं आ कि ज्योति इतना मेहनत की है। उसका नाम है पवन। पवन का मतलब होता है हवा। लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतना उन्होंने मेहनत किया। हालांकि सोशल मीडिया पे मांग भरते नजर आ रहे थे, ज्योति सिंह प्रयागराज में फोटो लेकर स्नान की, उस पर भी क्या क्या नहीं पवन सिंह ट्वीट किए, तो अपनी ही वाइफ को लेकर ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हो? देखिए कोई बात जब बढ़ती है आगे और कोर्ट तक पहुंचती है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है ना। और यहाँ जो भी पवन सिंह के प्रेमी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पवन सिंह पिता बने। तो पिता तो तभी ना बनेंगे जब पत्नी को साथ में रखेंगे या पत्नी के साथ में रहेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी उनका चाहने वाला, मैं तो गार्जियन हूँ, कोई भी उनका प्रेमी और गार्जियन में अंतर है ना। मैं जैसे उनको डांट सकता हूँ, बोल सकता हूँ, किसी को पावर है? नहीं बोलेगा। और बर्दाश्त भी नहीं करेगा, बर्दाश्त करने वाला लड़का नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ, क्योंकि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, इंसान परिस्थितियों का दास होता है, यहाँ तो भगवान को भी वनवास होता है। तो मेरा कहना है कि जो पवन सिंह की विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही मिलती जुलती है। वो नरेंद्र मोदी जी का भक्त आदमी है, भक्त है एकदम भक्त। मैं बता रहा हूँ, नहीं करते कभी, बोलता भी है। उसने तो गाना गा दिया है, जो देश का है दीवाना उसका देश दीवाना। ये किसने गाया? मैंने लिखा, पवन सिंह ने गाया। अच्छा, आपने लिखा? जी, मेरा ही लिखा हुआ गाना है। और वो गाना माननीय आदरणीय मोदी जी के नाम पे जितने गाने बने हैं उसमें उतना हिट गाना कोई नहीं है जो मैंने लिखा और पवन सिंह ने गाया। भोजपुरी इंडस्ट्री में सब ठीक चल रहा है? जी जी, ठीक चल रहा है। पवन सिंह नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती जुलती है। और परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनकी माँ ने उनको जब कह दिया, वो जिद पकड़ लिए माँ के वायदे के मुताबिक, तो उनको निर्दल लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन लड़े। चलिए, जो मिला सब सिरोधारी है। लेकिन आगे का जीवन जो है जरूर वो राजनीति में ही रहेंगे और राजनीति में उनकी रुचि है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका पहला प्यार है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पॉलिटिकल क्षेत्र में उनका अंतिम प्यार भी रहेगा। आज नहीं कल सवाल रहेगा। कहते हैं भोजपुरी के नचनिया गवनिया अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो पॉलिटिक्स का स्तर गिर जाएगा। ये लास्ट। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, 243 विधायक हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। हमको भी नचनिया बजनिया गवैया लेखक जो कहना है, जनता कहती भी है, कुछ लोग, कुछ जनता। पहला चुनाव जीते 12,000 से, दूसरा जीते 18,000 से, तीसरा जीते 30,000 से। तो जो लोग हंसते हैं उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि हम लोग दलाल नहीं हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं। कोई ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसने जनहित में अपना योगदान अच्छे से नहीं दिया हो, और जो नहीं दिए उन्होंने इस पॉलिटिक्स को अपने अगले बार चुनाव के समय जनता को धोखा नहीं दिया, खुद अलविदा प्रणाम सलाम कह के चले गए। तो हम लोग धोखेबाज टाइप के आदमी, लोग कलाकार आदमी है। कलाकार जो होता है वो दिल का काला नहीं होता है, वो कला को आकार देता है, जीवन को आकार देता है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, गिरेंगे भी ना तो जमीन की गहराइयों में नहीं गिरेंगे। जो लोग हम लोग को हंसते हैं ना, पहले उन लोग को अपना दामन देखना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा या अपना मुझसा बुरा न कोई। पहले खुद को देखें। हम लोग चोर नहीं है, उचक्का नहीं है, रंगबाज नहीं है, बाहुबली नहीं है, कलाकार है ना।
है ना, जान। चलिए, हमारे साथ विनय बिहारी थे, इन्होंने बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि बीजेपी टिकट पवन सिंह को देगी। हालांकि दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं मैदान में। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। अब देखना ये है कि आखिर किनको टिकट मिलता है। आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।